हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके, अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं और आज एपिसोड्स भी बढ़िया बढ़िया आए हैं। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज। नमस्ते अंजलि जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। अब हम क्या कहें, मतलब माही जो कर्मा का फल वो तो मिलेगा ही, क्योंकि उसने गलत इंसान से साथ दिया बदला लेने के लिए। सिर्फ अपने बारे में यही, उसको कुछ नहीं है कि अपने प्रॉब्लम्स को परेशानियों से क्यों नहीं सुलझाते, फिर तब अनुमान ही चाहिए क्या। और ये भी है कि जब ये लोग समझते हैं जैसे ऐसे सबको प्रोत्साहित करती है, सबको और भगाती है, तो खुद को वो क्योंकि मैनिफेस्टेशन होते हैं ना प्यार के। चलो अच्छा हुआ कि प्रेम और आही पर सुलझा ले आता, और आके अनुपमा से जिस तरह उसने दिल से माफ़ी मांगी, चलो अच्छी बात है। तो मानू तो माफ़ कर देती है क्योंकि वो लाडला बेटा है। और जिस तरह कहना, चलो कर्मा का फल तो मिल ही गया अंश, पर मुझे क्या है ना कि जिस तरह और बढ़ने वाली है बाकी फिर से फटेगी, क्योंकि ईशानी पर अटैक हो रहा है। गलती की है तो ठीक है, ये क्या इंस्टेंट है क्या। फिर से वो राबिल है, सोचे समझे कर रही है, और राजा के ऊपर थप्पड़ मारना, और बिना एक लड़की के साथ देखने से पूछा आप क्यों यहाँ पर हो, क्यों है ये आपके बिना उसके। और उसको भी होगा, लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा 50-50 लग रहा है, क्योंकि ये गौतम यहीं तक चुप नहीं बैठेगा, पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेगा। हो सकता है कि राजा से फ़ायदा उठाएगा, ऐसे सुनने में आया है, पर मुझे भी हो सकता है कि क्योंकि इसने क्योंकि बहुत गुस्से है, सभी मारने में तो नहीं है। ईशानी फिर से शुरू करने वाली है, फिर से राजा से कभी अंत नहीं लेगा, क्योंकि वो मुंबई जाना चाहती है। और ये भी है कि सिम्स दोनों को लेके जाएंगे। अभी मैं सोचती हूँ उसे थोड़ी देर के लिए मुंबई जाना चाहिए, पर मुश्किल है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि ये दोनों को लेके जाएंगे, तो वो लोग भी कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन माँ पूरी मन से नहीं किया, लेकिन कुछ है, खिचड़ी बकरी है उसका अभी भी। ये तो हमेशा उम्र के साथ खेलती है, बात तो हमेशा होता है, ये तो मैंने इसे देखा है, इसने जीने नहीं दिया। और ये सेल्फिश और सेल्फलेस में बीच में फिस रही है अनुपमा। तो मैं समझती हूँ जो भी करेगी वो गलत नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से जाती है, जहाँ सही है यहाँ है। होता है, मैं कई बार इतना आसानी है, बुरा ही भी कह दो उसे, उसका अटैचमेंट आप फंसते जाओगे। अब सही कहा उसने, तो एक तरह सही है एक तरफ, लेकिन इट नेवर एंड्स। ये लोग सोचना ही है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिश्ते में टूटेगा नहीं, परी और राजा के बीच में नहीं, कोई भी रिश्ता होगा, अब ठीक होगा, बस थोड़े समय है। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। राही का कहना बिल्कुल ठीक था कि आप अपने सपने कब पूरे किए करेंगी, अपने लिए कब जीना शुरू करेंगी। और अपने हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। और उसके लिए उसके हाथ में वो इनविटेशन कार्ड थमा के वो चली गई है। और उधर मोटिवा की अकड़, घमंड, और जो भी कह लो आप, उसमें इतनी डूब चुकी है कि इसको अपनी बर्बादी नज़र ही नहीं आ रही है। और ये क्या अरे माफ़ी मांगने से
कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफ़ी माँगना तो अपनी गलती रियलाइज़ करना है, अपने दूसरे की नज़रों में ऊपर उठ जाना है। पर इतनी सी बात इस मोटी बात को समझ में आए तब तो बात है ना। पराग भी आजकल इसके गौतम के रंग में रंगा हुआ है, कि जो है कह रहा है कि तुम अपना रेस्टोरेंट खोलो और इसको जो है उस पे गौतम की नज़र रखी रहेगी। उधर माही भी फिर बीच में कूद गई है कि मैं इसके गौतम के साथ मैं भी काम कर लूँ। ले रही है दोनों तो मेहंदी गंगा में हाथ धोते हैं, हाथ धो रहे हैं अपना। और अभी जो है इनके बीच में इसने इतनी जो है फूट तो डाल ही दी है, दरार डाल ही दी है कि अब वो जो है, और ये इतनी चालाकी से इसने सब कुछ किया है गौतम ने कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो पा रही है। अभी माही जितनी तेजी से ये हवा में उड़ रही है ना, उतनी ही तेजी से ये माही मुंह औंधे मुंह नीचे गिरेगी, ये तो पक्का है। और आजकल ये परी के दिमाग को हो क्या गया है। और अभी ये लोग ये खुशू और परी वहाँ से लौटे हैं कहीं वकील से, और ये उसको सुबह भी उसने कुछ समझाया है, पर परी की अकल पर तो जाने कैसे और कौन से पत्थर पड़ गए जो अनुपमा की कही बात इसको समझ में नहीं आ रही है। और राजा उसको मार्केट में मिला है और वो उसको सिर्फ किसी लड़की को वो एड्रेस बता रहा है कि एड्रेस यहाँ पर, लेकिन उसने तो आओ देखा ना था और बस रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और सब लोग इसका पब्लिक प्लेस में तो सब लोग ऐसे ही वीडियो बनाते ही हैं, और लोग इनके झगड़ों का जो है वीडियो बना रहे हैं। और इधर जब ये घर आया है तो अनिल कह रहा है कि क्यों उसको तलाक देना है, ये जो भी उन लोगों का कन्वर्सेशन था। तो आज राजा का कहना बिल्कुल ये सही था कि क्या आप जो है मेरे उसमें साथ दोगे। मेरे वैसे करना तो अब अनिल को यही चाहिए कि इनको अपने बच्चों का साथ देने के लिए पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर ये वास्तव में ये चाहता है कि राजा की जिंदगी और गृहस्थी बच जाए तो, नहीं तो फिर जो हो रहा है तो होने तो, उसमें कोई क्या ही फिर सोचना। और मीता कैसे उस पर हाँ तू हाँ कहे मैं परी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप, मतलब ये इसका मतलब ये पराग कोठारी वसुंधरा के साथ साथ मीता भी शामिल है, ये पक्का है। उधर उधर घर में परी ने आके फिर बवाल कर दिया है और ईशानी को धक्के दे रही है और वो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रही है। और जब ओवर ईटिंग कर रही है तो परी उसने अनुपमा ने परी को बिल्कुल सही समझाया है कि अभी तो अपने काम पे ध्यान दे, इस वक्त काम में ध्यान देगी तो ये सारी सारी बातें तेरे दिमाग से निकलेंगी। और पागलों की तरह ये सारे के सारे मच्छी बाजार की तरह काएँ 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 करके लड़ रहे हैं। पर आज जब जिस तरह से अनुपमा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाई है तो जो है सब चुप हो गए हैं और एक-एक करके फिर अपने घर उसमें चले गए। अरे कम से कम कोई कुछ कह रहा है, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। अरे उस पे भरोसा, और जब तक तुम लोग अनुपमा पे भरोसा नहीं करोगे तो वो कैसे तुम्हारी मदद कर पाएगी। पर जो है आजकल तो यहाँ सबके सब ऐसा लगता है जैसे सबके दिमाग में एक ज्वालामुखी ये पल रहा है और जो है कभी ना कभी जाने कब फट जाए। ये है, चाहे वो परी हो, चाहे वो तोशु हो, चाहे वो ईशानी हो। ईशानी तो खैर अपनी गिल्ट में है, पर ये परी और तोशु तो उसी में है। गौतम कुछ काम उससे पहले गौतम ने इसने अंश ने प्रार्थना को फ़ोन किया तो गौतम ने फ़ोन उठाया और प्रार्थना से उससे बात करने नहीं दी। और जब प्रार्थना ने उसको कॉल किया तो अंश ने फ़ोन उठाया ही नहीं। और ये क्या कह रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच की दूरी कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। अरे जो है अगर भगवान चाहे ना तो तुम जो है कभी इन दोनों के बीच में आ भी नहीं पाओगे। अभी ज़रा सा इसको थोड़ा सा और ठंडा होने दो, पर ये सारी चीज़ें और अनुपमा सब चीज़ें सुलझा ही लेगी। और
आज अनुपमा ये जो कह रही है कि मैं इतना सब कुछ उलझा हुआ है, बिखरा हुआ, कैसे चली जाऊं। इसका नेचर ऐसा है ही नहीं, तो वो कैसे इसको छोड़ के चल दे। उधर माही गौतम से कह रही है कि हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं, ये करते हैं। और तभी वहाँ पे प्रेम और राही एक दूसरे का हाथ पकड़ के और आइसक्रीम खाते हुए नजर आए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम तो, हमारी तो नई नई शादी है, हम तो अभी कहीं गए नहीं, और ये लोग अपनी आइसक्रीम डेट के लिए। उधर जब इसको मोटिवा को ये पता चला है कि जो है राही भी काम करेगी, तो फिर उसने राही ने वर्ड्स बोले थे कि मोटिवा कि हमारे घर की औरतें काम नहीं करती, तो माही के टाइम पे इसके ये सारे नियम कैसे बदल जाते हैं। उधर कमरे में राजा अपना जो है उस पे जो जख्म हुआ है वो साफ कर रहा है। और तब तक वहाँ पे माही आ गई है, और उसने जो अंधेरे में तीर छोड़ा है वो बिल्कुल सही निशाने पे जाके लग गया है। और उसने कह दिया है कि जो है वो तो तेरी जान को खतरा है। और वो तो अब जो है गौतम के रंग में वैसे ही क्या कह सकते हैं, घटिया और कमीनी तो वो पहले ही थी। अब इसको जो है गौतम का साथ और मिल गया है। वो कहते हैं ना कि करेला और नीम चढ़ा, वो वाला। रिकैप में दिखाया है कि मीता वहाँ पुलिस लेके पहुंची है और वह मना कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज मैंने एपिसोड देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। कब से ऑडियो बनाने के लिए टाइम निकाल रही थी, अब मिला है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, 5-10 मिनट एडजस्ट कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा की कश्मकश से कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। और उसके बाद का जो सीन था, इतना समझाने के बाद, इतना बुझाने के बाद, परी ने जो रास्ते में किया वो बहुत ही बुरा था। एक इतना स्टूपिड स्टेप जिसे तोशु ने रोका नहीं, उल्टा उसमें आग में घी डाला। जो परी ने किया है उसके बाद कोठारी हाउस छोड़ेगा परी को? नहीं ना। मतलब आप अनुपमा के लिए सांस लेने का भी मौका नहीं छोड़ते। जब सब लोग घर पे आए, सवाल पे सवाल पूछे, ईशानी और परी की हाथापाई हुई, ऐसा लग रहा था कि नहीं वो गिद्धों के बीच में एक छोटी सी बकरी नहीं फंस जाती। आज मुझे अनुपमा वैसी लगी, कितनी लाचार, कितनी असहाय कि मैं क्या करूं कि ये सब समझ जाए, सब मान जाए। मतलब ऊपर वाले ने फुर्सत में इन सबको बनाया है क्या, जिसमें से सब में ही अकल डालना भूल गए। मतलब इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा बुरा वक्त आए तो 5 मिनट बैठ के शांति से सोच तो लो कि मैं क्या कर रही हूँ, इसका अंजाम क्या होगा, हम कैसे भुगतेंगे। तोशु अभी अभी जॉब पे लगा है, इतनी औकात नहीं है उसकी कोठारियों से लड़ने की जो इतना वकील कर रहा है। और परी का ये जो कारनामा है वो कैसे कवर करेगा। जो वायरल वीडियो हो गया, अगर उसने केस कर दिया तो परी को वो केस से छुटकारा डिवोर्स पेपर पे साइन करके ही मिलेगा। परी के इस एलिगेशन से ईशानी डिप्रेशन में थी, वो और डिप्रेशन में चली गई। पर राजा की बेबसी मुझे दिखी और बहुत बुरी भी लगी। उसका डायलॉग था तो फटे हुए आवाज़ में, पर था बिल्कुल सही। जो अनिल से उसने पूछा कि आप कुछ कर पाएंगे मेरे लिए, अपने लिए कुछ कर पाए, तो वो एक कहते हैं ना बेबसी वाला सवाल था कि हम सब लाचार हैं, ये घर हम नहीं चलाते हैं, हम नालायक हैं, हम बेकार हैं, हम सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, इसलिए हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। बात तो सही है ना। एक वक्त मुझे गलत नहीं लगेगा अगर राजा किसी लड़की को ये कह दे, जब जिसे मिता ढूंढ के लाए, कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा लेकिन खुश रखूँगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं खुश रहूँ ना रहूँ, आपको मेरी मोटी पापा और मेरे मोटे पापा को खुश रखना पड़ेगा। अगर वो खुश नहीं होंगे, वो आधी रात को कहेंगे डिवोर्स पेपर साइन कर दे, तो मुझे डिवोर्स देना पड़ जाएगा, है ना। मतलब ये कोठारी हाउस वसुंधरा की खुशी से चलता है। आपकी पर्सनल खुशी, पर्सनल चॉइस किस में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। माही ने ये जान लिया कि परी ने राजा पे हाथ उठाया, और राजा ने उस पर भरोसा करके बोला कि किसी को बोलना मत। बोलो, भोपू से कहा कि चुप रहना, वो चुप रहेगी। सच्ची बताओ, अब तो माही को देख कैसा लगा ना कि अनुपमा बचपन में 7 साल की माही को रखने के बजाय कोई कुत्ता एक्स्ट्रा पाल लेती
तो भी वफादार मानता। ये इतनी जो हवा में उड़ रही ना, इसके जिस दिन पर कटेंगे ना, उस दिन मुझे इसको फड़फड़ाते देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरा मज़ा किरकिरा तब नहीं होगा जब अनुपमा भी उसको सहारा ना दे। हद होती है हर चीज़ की, माफ़ी की भी लिमिट होती है। माफ़ी तो इन लोगों ने ना ब्रेड जैम बना के रख लिया है कि सॉरी बोल दो, अपना काम ले लो और अनुपमा के घर में आके बस जाओ। हद है यार। एक तो ये स्टूपिड चीज़, टेंशन में ओवर ईटिंग खाना है राम। जिम के कितने पैसे भरने पड़ जाएंगे इसको। रिकैप में जो पुलिस आई है वो क्या करेगी? अनुपमा कैसे रास्ता निकालेगी? सच्ची बोलूँ तो मैं चाहती हूँ कि बाबा बापू जी को ऊपर भगवान बुला ले, वो स्वर्गवासी हो जाए और अनुपमा मुंबई आ जाए, बाकी सब अपना अपना देख लेंगे। अगर एक कपल एक दूसरे को पसंद करके शादी करने का फैसला ले सकता है तो अपने बीच की प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी कर सकता है। हर चीज़ के लिए अनुपमा नहीं होती है, बख्श दो उसको अभी। और माही तो बाप रे बाप, मुझे तो देखी बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय, हैप्पी संडे। सुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने कि राजा डिवोर्स नहीं देगा। मुझे भी ऐसा लगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि राजा जिस तरह से इस चीज को रिएक्ट कर रहा है, परी की इतनी बड़ी गलती को छुपाने की बात कर रहा है, ये लगता है कि वो डिवोर्स नहीं देगा। अब देखते हैं आगे मीता के एक्शन का क्या रिप्लाई होता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी का कहना है कि जितनी तेजी से माही उड़ रही है उतनी तेजी से नीचे गिरेगी। सुजाता जी, आपने इस तरीके से कहा है ना कि मुझे माही नाम की पतंग दिख रही है आकाश में उड़ती हुई, फिर ऐसे कटे गई गौतम के हाथों के, ऐसे लड़खड़ाती बल खाती सीधी अनुपमा शाह उसके घर पे गिरेगी। तो मजेदार रिव्यू आपका। तो अंजू मिस्त्री जी का क्या कहना है? अंजू मिस्त्री जी का कहना है बेबस राजा। बहुत अच्छा कहा आपने अंजू मिस्त्री की। राजा अगर ऐसी बातें बोल दे, जो भी लड़की आगे देखने वाले हैं, ये कोठारीस राजा के लिए अगर वो बोल दे कि आपकी लड़की को खुश रहना है तो इन दोनों की बात माननी पड़ेगी, इनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, मोटे पापा और मोटी बा की। मैं कब डाइवोर्स दे दूं मुझे भी नहीं पता है, यही करेंगे जो करेंगे। इन्हीं को खुश रखे, मेरी खुशी का ध्यान न रखे, क्योंकि मैं तो तब भी खुश नहीं था, अब भी खुश नहीं हूं। अगर ऐसा कुछ बोल दे राजा तो मजा ही आ जाए। बाकी आपने ये बहुत अच्छा कहा है जो अनुपमा के घर का सीन है कि गिद्धों में बकरी लगी अनुपमा, क्योंकि ये सारे के सारे गिद्ध लग रहे थे कि अनुपमा को नोच नोच के खा रहे हैं, और बकरी वहां पे जोर से एंड में चिल्लाती है कि खा लो जितना खाना है। बहुत बढ़िया आपका रिव्यू अंजू मिस्त्री, भेजते रहा करो। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू सुचि जी का, और साथ में क्योंकि का रिव्यू भी सुचि जी का। सुचि जी वेरी गुड, सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नंद जी, सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मेरा मानना है कि जिस तरह अबीरा और बच्ची मायरा ने क्या समझदारी से सीखा है, इवन दो मायरा ख्यारा मेहनत करती है उस अबीर को इग्नोर करने के लिए, वो उसको हो नहीं पाता, क्योंकि दिल है दिमाग की जंग में इतना आसानी से नहीं चलता। मतलब फंस जाते हैं। जब तक आपको पूरा क्लैरिटी ना हो, आपको ये श्योर नहीं है कि आप वाकई प्यार करते हैं, तब तक थोड़ा लकीर खींचना ज़रूरी है। आसान नहीं है पर और कोई चारा नहीं है। और जिस तरह अभिमान ने मिलकर वो पता कर लिया था तानिया के विषय में, वो आगे चल वो कर रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं क्योंकि फैमिली के खातिर, क्योंकि हम क्यों लड़ाई करना है, इसके बाद क्यों लेट गो करनी है। लेकिन तानिया छोड़ती, अगर बेरा करती, यही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम करती? जब सामने वाले से उम्मीद कर रहे हो तो तुम आपको भी करना चाहिए ना। जब तक तो पूरा नहीं करते ना तो नहीं होना चाहिए ऐसे। पर देखते, हर कोई अभिरानी तो नहीं बन सकते ना। और दूसरी बात, उसको पता नहीं था यही फाइल आने वाला है। कारा ने डिस्कस हो दिया तो ये भी डिस्ट्रैक्ट हो गई। पर मेरा मानना है कि ये लोग थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। और जिस तरह मिलके विद्या को पूरी बात बताने की, फिर से क्यों काजल को, ये क्या है काजल तो पूछ सकती है ना। गुस्सा जाने जायज़ है, थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत है।
लगता है किसी ने कंप्लेंट किया है। जब तक वो अच्छी बात है, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगे, पूरी बात जानना चाहिए। ये विद्या को भी थोड़ा सबक सिखाना चाहिए किसी को, उसको तभी उसको पता चलेगा। तो ये क्या नहीं, मुझे ये डर है कि कहीं उसके दिमाग में नहीं आ जाए कि तुमने हमेशा मैंने आपके साथ दिया, तुम अभी मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, ये थोड़ी। और फिर आगे जा के अगर वक्त और हालात आपके खिलाफ होता तो आप नहीं डर हो खिलाफ होगा तो तुम्हें मेरा साथ नहीं है तो मैं क्यों साथ दूँ। ऐसे थोड़े तो टेढ़ी नहीं बन जाए, वही काफ़ी है। देखते आगे क्या होता है। वैसे अंजू जी मैं सोच रही अभी ये क्योंकि सांस सीज़न 2 अब अभी मैं तुलसी मिहिर के बारे में ही सोच रही थी। और पता नहीं मिहिर जिस तरह बोला था वो मिहिर सिर्फ तुलसी इसके बारे में सोची, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि नैना ने क्यों नहीं मिहिर को बताया, अभी भी क्यों। तो उसको मेरे मिताली क्या, हाँ माय गॉड, उसको पता था कि वो नहीं बताएगा, उसको कहीं नहीं ये नहीं बताया है, ऐसे सोच रही है। और तूने बताया कि बताने से क्या फ़ायदा, क्या आप यकीन करते? मुझसे तो आप प्रूफ मांगते ना, मुझसे तो ये क्या है, क्या वाकई सच है? तो यही तो होता है ना। अभी ये शादी करके आ गया है क्योंकि उसको पता था कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि माँ फंसेगी इसमें, ऐसे फंस चुकी है क्योंकि उस मांग में सिंदूर डाल दिया था। ये एक्चुअली अंगद का पूरी तरह गलती भी नहीं है, पूरी तरह वो सही नहीं है, क्योंकि मिताली को सिर्फ नाम से है, कोई प्यार व्यार नहीं है, उसको तो बस उसको फ़ायदा उठाना है बस। और नैना यही तो कर रही है ना, जैसे सृष्टि से दृष्टि है तो वही तो हम का तो नैना भी कर रही है। नैना को पता है, सबको पता है, सुचू क्यों नहीं बताया फिर, क्यों नहीं बताया? पर ये पागलपन तो क्यों नहीं बताया फिर मेरे से? देखते हैं अभी और कितना करेंगे, अभी और ड्रामा बाकी है, क्योंकि मिहिर तो सोचे समझे वो जब वो दोनों किया था तो क्यों कोई चारा नहीं था, अभी भी ये कोई चारा नहीं था। कहा था कि उनको मतलब सिर नहीं झुका जाए, क्योंकि प्राइड होती है, अभिमान होती है, होता है ना, प्यार होता है, ले अभी लड़के अभिमान होते हैं, तो ये सब है तो समझते हैं। वैसे भी बच्चे तो अभिमान से होते हैं ना, लड़कियां आजकल क्या है। देखते हैं आगे क्या ड्रामा होता और क्या तुलसी से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे या रिश्ता तोड़ देंगे। और जो नैना को भी पागल है, जो तुलसी के साथ नहीं हो पाए ये हो रह सकते हैं इनके साथ, देखते हैं। सही कहा सुचि जी आपने कि पागल हो गई है विद्या। सच में विद्या तो लग रहा है कि जैसे चौल से आई थी, जिस अंडर कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन में अब उसमें ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है, थप्पड़ मारती फिर रही है किसी को भी, है ना। तो पागलपन वाली बात है, क्योंकि ऐसे मसले सुलझते नहीं है बल्कि बिगड़ते हैं। सो बढ़िया रिव्यू आपका ये रिश्ता को लेके। और क्योंकि मैं आपने सही कहा है कि मिहिर बाकी सब पे विश्वास करता है, सिर्फ तुलसी पे नहीं। तुलसी ने उस पे विश्वास किया, उसको जब ये सब बातें पता चली, पहले भी इतना बड़ा कुछ हो चुका है, इसके नाजायज बच्चे को भी तुलसी पाल रही है, अपना बेटा बना के पाल रही है, मगर मिहिर तुलसी पे विश्वास नहीं करता, बाकी सब पे करता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सही कहा आपने कि ये सारा जो भी मैंने वीडियो में भी कहा है कि सब अब तुलसी पे फूटेगा ये पूरा बम जो है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच सुचि जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.